अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जावास्क्रिप्ट के यूज़ करते हुए एजेक्स रिक्वेस्ट किस तरह से सेंड की जाती है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारी वेबसाइट learncodeWeb.com के ऊपर एक पोस्ट जिसका टाइटल है हाउ टू सेंड एन एजेक्स रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट विद एग्जांपल। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाला ट्यूटोरियल आपको बआसानी मिल सके। तो जावास्क्रिप्ट जैसा कि इससे पिछली वीडियोस में हम इसकी कई ऑपरेशंस जो बेसिक हैं उसको डिस्कस करते हुए आए हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि एजेक्स बेसिकली क्या चीज़ है, किस तरह से काम करती है और जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम एजेक्स के रिक्वेस्ट किस तरह से भेज सकते हैं और डाटा को किस तरह से गेट कर सकते हैं। तो एजेक्स बेसिकली क्या चीज़ है? एजेक्स एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। जो एजेक्स उसका ये मफहूम है। एजेक्स बेसिकली ये करता क्या है, इसका जो मेन पर्पज़ है वो है पेज को रीलोड किए बगैर आप सर्वर से या डाटा को जो है वो गेट कर सकें। यानी सर्वर पे आप पेज को रीलोड किए बगैर रिक्वेस्ट भेज सकें, सर्वर से रिस्पॉन्स मिल सके, उसके बाद आप उस डाटा को मैनिपुलेट भी कर सकें जैसे आप चाहें। तो इसके इस्तेमाल जो सबसे ज़्यादा किया वो किया फेसबुक ने। अभी मौजूदा दौर में तमाम बड़ी जो जाइंट्स वेबसाइट्स हैं वो एजेक्स को इस्तेमाल कर रही हैं। तो इस पोस्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से आप जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए सर्वर साइड के ऊपर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जैसा कि आपको पता है सर्वर साइड पे हम रिक्वेस्ट दो तरीके से भेज सकते हैं, मेथड उसके सिर्फ दो ही हैं, या तो गेट का मेथड है या पोस्ट का मेथड है। गेट के मेथड में आपके जो स्ट्रिंग है, जो आप वेरिएबल्स सर्वर साइड पे भेज रहे हैं, डाटा जो आप सर्वर साइड पे भेज रहे हैं वो आपका जाता हुआ स्ट्रिंग में नज़र आता है, जबकि पोस्ट में वो हिडन होता है। ये इनमें बेसिक फ़र्क है। तो कहीं हमें ज़रूरत होती है गेट मेथड की, कहीं हमें ज़रूरत होती है पोस्ट मेथड की। तो ये डिपेंड करता है डेवलपर्स के ऊपर, वो किस तरह से अपनी लॉजिक्स को लेके चलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की अंदर सिंपल जोन सा मेथड है वो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए एजेक्स रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पे एक सिंपल सी इनिशियलाइजेशन नज़र आ रही होगी। इसका हर ब्राउज़र जो अभी मौजूदा हर लेटेस्ट ब्राउज़र वर्चुअली सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को। यानी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर जो आप कोड लिखेंगे वो हर ब्राउज़र के ऊपर चलता है। ऐसा नहीं है कि क्रोम सपोर्ट करता है फायरफॉक्स ना करे, फायरफॉक्स करता है तो आई ना करे, या सफारी ना करे, या ओपरा ना करे। तो इस तरह का मसला नहीं है। जावास्क्रिप्ट वर्चुअली तमाम ब्राउज़र लेटेस्ट ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा फ्रंट एंड लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं सबसे पहले XML HTTP रिक्वेस्ट नाम का एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियलाइजेशन करवाई गई है। तो यही इसका स्टार्ट है। तो हम एक आज डेमो बना के देखेंगे अपने लोकल सिस्टम के ऊपर, और फिर हम एक रिक्वेस्ट भेज के सर्वर साइड से कोई भी डाटा को गेट करके चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट एजेक्स। इसके हम यहाँ पे अपने एडिटर में इसको गेट करते हैं और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.html। तो जावास्क्रिप्ट जैसा कि मैंने आपको बताया ये वर्चुअली तमाम ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं। तो HTML में जावास्क्रिप्ट किस तरह से लिखी जाती है इससे पिछली वीडियो में इसका आपको डिटेल में समझाया गया था। इसका जो लिखने का तरीका है वो है स्क्रिप्ट टैग। यानी आप स्क्रिप्ट टैग अगर लिखेंगे तो ब्राउज़र जितने भी हैं, जो लेटेस्ट ब्राउज़र हैं, वो सारे समझेंगे कि इस टैग के अंदर जो भी आप कोड लिख रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो अगर कोई फाइल है तो वो कैसे इंक्लूड करानी है वो आप हमारे आई बटन में जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जो इससे पिछले ट्यूटोरियल थे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन करनी है जो रिक्वेस्ट को हैंडल करती है सर्वर साइड पे।
जिसका नाम है XML HTTP रिक्वेस्ट। तो ये एक बिल्ट इन इसकी क्लास है। जावास्क्रिप्ट की बिल्ट इन क्लास है, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। इसको मैं नाम रख लेता हूँ ओबीजे ऑब्जेक्ट। तो ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हम किस तरह से रिक्वेस्ट को इनिशियलाइज करते हैं। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन कराने के बाद हम रिक्वेस्ट को प्रिपेयर कैसे करते हैं, जिसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है ओपन का मेथड। ओपन के मेथड में हम दो पैरामीटर पास करते हैं। पहला हम मेथड बताते हैं कि गेट है या पोस्ट है। दूसरा हम यूआरएल देते हैं जिस पे हमने रिक्वेस्ट को सेंड करना है। और तीसरा जो सा हमारे पास सिंपल मेथड है वो है सेंड का, जिसमें हम सेंड कर देते हैं डाटा को जो हमने ओपन मेथड में बताया। अब ये एग्जाम्पल जोन सी है सिंपल, हमारे पास क्या बनेगी, ओपन, जिसके अंदर आप अपना मेथड बताते हैं। मेथड लाइक मेरे पास है पोस्ट, दूसरा मेरे पास यूआरएल है। यूआरएल में भेज देता हूँ इसी पेज के ऊपर मैं एक action.php बना लेता हूँ पेज। ये मैं इसी रूट पे एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फाइल action डॉट, ये HTML का और PHP का हो, कोई सा भी पेज हो सकता है। PHP का मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि सर्वर साइड पे हम ये सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं PHP से जो भी डाटा यहाँ पे आएगा उसे प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे जो डाटा हम सेंड करेंगे उसको मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, चाहे वो गेट मेथड है चाहे वो पोस्ट मेथड है, वो हमारे पास प्रिंट अरे की सूरत में नजर आ जाएगा। तीसरा जो सा मेथड है वो है ऑब्जेक्ट सेंड। ये बेसिक हमारे पास एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करने का सिंपलेस्ट वे है। अब क्वेश्चन ये है कि एजेक्स रिक्वेस्ट हमने सेंड कर दी, सर्वर ने जब एक्नॉलेजमेंट भेजी तो उसको हैंडल कैसे करना है। तो उसके लिए आपको इसके दूसरे मेथड इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो कि है ऑन रेडी स्टेट चेंज। जैसे ही कोई भी स्टेट जब रिस्पॉन्स बैक आएगा, चाहे वो 404 मैसेज हो चाहे वो सक्सेस का मैसेज हो, कोई से भी आपके पास जो स्टेटस आएगा रिस्पॉन्स बैक में, उसको आप चेक कर सकते हैं ऑन रेडी स्टेट चेंज के मेथड के साथ। ये अगर मैं यहाँ पे हम लिखें ऑब्जेक्ट ऑन रेडी स्टेट चेंज फंक्शन, और इसमें क्या करें जी, ऑब्जेक्ट डॉट स्टेटस डबल इक्वल टू 200। स्टेटस जोन सा है वो सक्सेस जोन सा है वो 200 होता है। इफ कंडीशन लगा देते हैं, इफ एल्स इससे पिछली वीडियो में आपको बताया गया था किस तरह से काम करता है। तो इधर मैं अलर्ट ले लेता हूं ओबीजे का रिस्पॉन्स, जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आया। अब रिस्पॉन्स जो सा है वो XML भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, बॉडी भी हो सकती है और सिंपल रिस्पॉन्स भी हो सकता है। यानी आप इसको कंसोल में इसके तमाम मेथड्स को देख भी सकते हैं कि कौन कौन से मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला मैंने क्या किया, अगर सक्सेस मैसेज आता है तो ऑब्जेक्ट को मैंने प्रिंट करवा दिया कंसोल में कि वो तमाम मेथड की लिस्ट दिखा दे, डाटा किस तरह से बन के रिस्पॉन्स बैक में आया। और अलर्ट ले लिया सिंपल रिस्पॉन्स का। तो देखते हैं ये मेथड बनता है, काम करता है या नहीं। लोकल होस्ट पे अपने चलते हैं, लोकल होस्ट
वीडियोस का फोल्डर, इसमें जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल्स का फोल्डर, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी हमने जावास्क्रिप्ट एजेक्स का बनाया फोल्डर, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अलर्ट में हमारे पास खाली प्रिंट अरे होके आ गई है, क्योंकि डाटा हमने भेजा भी कोई भी नहीं, नज़र कोई भी नहीं आया आपको डाटा। तो इसको कंसोल में भी देखते हैं। तो ये हमारे पास रिक्वेस्ट जो गई उसका ये सारा स्टेटस है। स्टेटस हमारे पास आया 200, स्टेटस टेक्स्ट आया ओके। ये आपको नेटवर्क में भी नज़र आ जाएगा, ये नेटवर्क में आपको स्टेटस इसका 200 ओके। इसका मतलब है रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सर्वर तक गई है और सर्वर ने रिस्पॉन्स भी भेज दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसके बाकी तमाम मेथड। तो अगर ये ऑन रेडी स्टेट चेंज जो हमने यूज़ किया था, इसके अंदर कौन कौन से हैं, इसके अंदर जो रिस्पॉन्स है वो सिंपल मेथड रिटर्न दे रहा है हमें। टेक्स्ट भी है, एक्सएमएल भी है, यूआरएल भी है, टाइप भी है। ये तमाम जो से हैं वो इसके मेथड हैं जो हमने एजेक्स रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। अब हम क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर भेजते हैं। इसको मैं कर देता हूँ गेट, और यहाँ पे मैं कुछ पैरामीटर बना लेता हूँ। एक्शन इक्वल टू सक्सेस एंड आईडी इक्वल टू 5 एंड यूजर इक्वल टू 150। 3 मैंने पैरामीटर क्रिएट किए हैं क्यूरी स्ट्रिंग में। अब इसको चला के देखते हैं। तो ये हमारे पास अलर्ट के अंदर तीनों का डाटा आ गया। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पे अलर्ट निकाल के इसको कंसोल में ले लेते हैं, जो भी हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये आपको अपना रिस्पॉन्स कंसोल में नज़र आ गया जो हमने सेंड किया था। सक्सेस भी आ गया, आईडी भी आ गई, यूज़र भी आ गया। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट वे था एजेक्स रिक्वेस्ट भेजना जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अब एजेक्स रिक्वेस्ट खाली जावास्क्रिप्ट के थ्रू नहीं, मैंने आपको बताया था ये नेटिव लैंग्वेज है। तो इसके जो प्लगइन्स हैं जैसे जे क्यूरी है इसका, तो जे क्यूरी के जो अपने बिल्टन मेथड्स हैं वो सिंपल हैं, और भी ज़्यादा सिंपल हैं। यानी जे क्यूरी अगर आप इस्तेमाल कर रहे होते तो आपका ये 3-4 लाइनों के बजाय 1 लाइन कोड बनना था, जिसमें आप क्या करते हैं, $, डॉट एजेक्स, और इसके अंदर पैरामीटर डिफाइन कर देते, टाइप, पोस्ट और गेट। यहाँ पे आप लिख लेते यूआरएल, यूआरएल आपका जो भी होता, और यहाँ पे आ जाता सक्सेस। सक्सेस में रिस्पॉन्स बैक आपको डाटा का मिल जाना था उसी फंक्शन के अंदर। तो ये आपका बेसिकली 1 लाइन कोड बन गया। मैंने उसको पैरामीटर्स को स्प्लिट करके लिखा है, आप इसे 1 लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये 1 लाइन आपका कोड है, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। सक्सेस इसका कॉल बैक फंक्शन है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे होते तो ये सिंपल सा मेथड है, जावास्क्रिप्ट में चल जाता। और ये हमने jQuery को इस्तेमाल करते हुए लिखा। इसके jQuery को इस्तेमाल करने से आपके जो राइटिंग ऑफ कोड है वो कम हो जाता है। इनका अपना जो स्लोगन है jQuery का वो यही है कि राइट लेस डू मोर, कम लिखें और ज़्यादा हासिल करें। तो जावास्क्रिप्ट के जितने भी नेटिव फंक्शंस हैं वो jQuery में मिलते हैं। इसके साथ साथ इसके जो मेथड हैं वो बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो ये हमारे पास बेसिक सिंपल सा प्रोसेस था जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए एजेक्स रिक्वेस्ट को भेजने का। अगर आप jQuery इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपको jQuery की लाइब्रेरी इंक्लूड करानी पड़ेगी। jQuery की लाइब्रेरी आप jQuery CDN से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके आप इंक्लूड करवा सकते हैं। वो आपने जस्ट लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी है तो आपका ये कोड एग्जीक्यूटेबल हो जाएगा। अभी आपके पास ये एरर देगा jQuery नॉट डिफाइंड, $sign नॉट डिफाइंड,
कि आपके पास ये डिफाइन ही नहीं है। इसको चलाने के लिए हम क्या करते हैं, jQuery CDN, यहाँ से मैं jQuery का CDN इंक्लूड करवाता हूँ इस पेज पे, तो ये फ़ौरन चल पड़ेगी। ये jQuery की ऑफिशियल साइट, तो यहाँ पे तमाम वर्जन्स आ रहे होंगे। अभी 3x, ये 3.5 इसका लेटेस्ट चल रहा है। इसका मिनीफाइड जो है वो क्लिक करके ये आप कॉपी कर लें क्लिपबोर्ड पे और इसको आप इंक्लूड करवा दें इधर। तो यहाँ पे मुझे अब जस्ट एक और एडिशनल लाइन लिखनी है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, कि जब डॉक्यूमेंट डूम जो है वो रेडी हो जाए तब ये रिक्वेस्ट है। दैट्स इट। अब रिफ्रेश करते हैं तो ये रिक्वेस्ट गई और रिस्पॉन्स, ये पहला जो सा रिस्पॉन्स आया ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू आया, दूसरा जो सा गया ये jQuery के थ्रू आया। jQuery का रिस्पॉन्स तब गया जब डूम पूरा रेडी हो गया, तब उसने रिक्वेस्ट भेजी है। जावास्क्रिप्ट ने फ़ौरन रिक्वेस्ट भेज के रिजल्ट को रिटर्न करवा दिया। तो ये सिंपलेस्ट एग्जांपल थी, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।